I, Sanjeev Khanna, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। भारत को आज अपना नया प्रधान न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति भवन में देश के 51वें सीजेआई के तौर पर शपथ ले ली है। जस्टिस संजीव खन्ना 6 महीने तक का सीजेआई के पद पर रहेंगे। इन 6 महीनों में सीजेआई खन्ना के मामले के सामने जो है कई बड़े बड़े मामले आएंगे, चुनौती बनेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस रुख के साथ अब तक फैसले सुनाते आए हैं, क्या आगे भी वही रुख रहने वाला है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, बीते दिनों जस्टिस संजीव खन्ना के नाम पर मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के 3rd शेड्यूल के भाग 4 के तहत नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को शपथ दिलाई। ये पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। नए सीजेआई की शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, देश के सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में नए सीजेआई संजीव खन्ना ने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए अमीर गरीब सभी वर्गों के लोगों को बराबर न्याय देने की शपथ ली। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. इसी के साथ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में देश के नए सीजेआई संजीव खन्ना की 6 महीने की पारी की शुरुआत हो चुकी है। आज भारत के लिए बहुत ही और भारत के जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जस्टिस संजीव खन्ना की स्वेरिंग इन हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है और उनकी जो स्वेरिंग इन हुई है और अपॉइंटमेंट हुई है एज अ चीफ जस्टिस, वो बहुत ही सराहनीय बात है। भारत के सीजेआई के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा, जबकि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का था, यानी कि चंद्रचूड़ 2 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे। ऐसे में सवाल है कि आखिर संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का ही क्यों है। दरअसल भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना 13 मई 2025 को 65 साल के हो जाएंगे, जिसके चलते उनकी सेवानिवृत्ति होगी। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ 65 साल के होने पर 10 नवंबर को रिटायर हुए हैं। चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। चंद्रचूड़ ने तब 49वें चीफ जस्टिस यूयू ललित की जगह ली थी, जिनका सीजेआई के तौर पर
74 दिनों का छोटा कार्यकाल था, जो 8 नवंबर को पूरा हो गया था। वहीं चंद्रचूड़ ने पूरे 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल पूरा किया। डीवाई चंद्रचूड़ ने ही केंद्र सरकार को अपने उत्तराधिकारी यानी देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। चंद्रचूड़ ने 16 अक्टूबर को केंद्र को लिखे गए पत्र में कहा था कि उनके पद छोड़ने के बाद सीनियर मोस्ट जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे, जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। आठ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में बतौर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे था। इसके बाद उन्हें विदाई दी गई थी। इस दौरान बतौर सीजेआई अपने 2 साल के सफल कार्यकाल और यहाँ तक कि अपनी यात्रा को लेकर चंद्रचूड़ भावुक भी हुए और अपने विदाई भाषण में कई अहम और बड़ी बातें कही। इस दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने ट्रोलर्स को भी करारा जवाब दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना को स्पष्ट फैसले लिखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों में फैसले सुनाए हैं। बता दें कि जस्टिस खन्ना 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कई राजनीतिक मामलों की सुनवाई की, उनसे जुड़े फैसलों का हिस्सा रहे। वो वन रैंक वन पेंशन आरटीआई आर्टिकल 370 की याचिकाओं को निरस्त करने, चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट के 100% वेरिफिकेशन के जैसे कई बड़े मामलों के फैसलों का हिस्सा रहे हैं। बता दें कि जस्टिस खन्ना की बेंच ने ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामलों में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। और इसी के साथ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। ऐसे कई मामले उनके अदालत में पहुंचे, जिन पर सुनवाई करते हुए उन्होंने सभी मामलों में स्पष्ट फैसले सुनाए और अपनी इसी स्टाइल की वजह से जस्टिस संजीव खन्ना का नाम अच्छे और तेज तर्रार जजों में लिया जाता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने जज के पद पर रहते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लेकर लोगों को चौंकाया है। फिर चाहे मामला हाईकोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, दोनों ही जगह जस्टिस खन्ना अपने उसूलों पर कायम रहे हैं। अब उन्हें पूरी न्यायपालिका की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एक रिपोर्ट। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, दिल्ली के 30,000 कोर्ट में कदम रखने के साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। विरासत में मिली वकालत को जस्टिस संजीव खन्ना ने पूरा इस्तेमाल किया और अपने कड़े फैसलों से लोगों को अपनी ओर खींचने पर मजबूर किया। कहा जाता है कि जस्टिस संजीव खन्ना अपने चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना से बहुत प्रभावित थे। 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद 30,000 कोर्ट से बतौर वकील अपनी पारी की शुरुआत की। जस्टिस संजीव खन्ना की ये शुरुआत धमाकेदार रही। वकीलों और जजों की फैमिली होने के चलते संजीव खन्ना की परवरिश भी वैसे ही माहौल में हुई। यानी जस्टिस संजीव खन्ना ने कड़ी और स्पष्ट फैसले लेने का हुनर अपने परिवार से ही सीखा, जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। दिल्ली के 30,000 कोर्ट से वकालत करने के बाद संजीव खन्ना ने दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीवानी मामलों के लिए स्टैंडिंग काउंसिल यानी कि सरकारी वकील के तौर पर ही अपनी पारी खेली। दिल्ली सरकार में सरकारी वकील की भूमिका निभाते हुए संजीव खन्ना ने विरासत से मिले ज्ञान का परिचय दिया, जिसे देखते हुए उन्हें 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट का जज बना दिया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट की कमान संभालते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कई अहम फैसले सुनाए। 13 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट की जज रहने के बाद 2019 में जस्टिस खन्ना का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर किया गया। लेकिन संजीव खन्ना का हाईकोर्ट जज से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना विवादों में घिर गया। दरअसल 2019 में जब सीजेआई रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की, तब जजों की सीनियरिटी रैंकिंग में खन्ना 33वें स्थान पर थे। गोगोई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए ज्यादा काबिल बताते हुए प्रमोट किया था और यही विवाद की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना इस नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर ने तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखकर ऐतराज जताया था। इस विरोध के बावजूद राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के बतौर अपॉइंट किया। अठारह जनवरी 2019 को संजीव ने पद ग्रहण किया। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में वही तेवर कायम रखे जिनके जरिए दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खुल गया था। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े बड़े फैसले सुनाए। जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाला आर्टिकल 370 और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के इस्तेमाल को बरकरार रखने के पक्ष में अपना फैसला दिया था और इसी के साथ जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर के संदेह को निराधार करार देते हुए पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग खारिज कर दी। दो 2024 में कड़े फैसले, वीवीपैट मशीन की पर्चियों के वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका खारिज की, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। 2023 में कड़े फैसले, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संजीव खन्ना समेत 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। मई 2023 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक का फैसला दे सकता है। 2019 में कड़े फैसले, सूचना का अधिकार से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि चीफ जस्टिस का ऑफिस राइट टू एजुकेशन के अधीन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के करियर में जस्टिस खन्ना 450 जजमेंट बेंचों का हिस्सा रहे और इस दौरान उन्होंने खुद 115 जजमेंट लिखे। साल जुलाई में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, जबकि बीते 8 नवंबर को एमयू से जुड़े फैसले में जस्टिस खन्ना ने यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने का समर्थन किया। इन ऐतिहासिक फैसलों के साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने पर जोर देते रहे। इसी के साथ ही उनका जोर न्याय मुहैया कराने में तेजी पर रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिश में केंद्र सरकार की ओर से देरी, बाकी मामलों में सरकार का रुख और सीजेआई की राय कैसी होगी। इसके आधार पर यह तय होगा कि सरकार के साथ उनकी बनेगी या ठनेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सीजेआई संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे।
उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के कई फैसलों के खिलाफ फैसला दिया है, जिससे नाराज होकर इंदिरा गांधी ने जस्टिस हंसराज खन्ना को जूनियर को सीजेआई बना दिया था। वहीं इंदिरा गांधी ने 2 बार एमओपी की परंपरा तोड़ी है और जूनियर जजेस को सीजेआई बनाया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो टकराव इंदिरा गांधी के काल में था, कुछ ऐसा ही टकराव मोदी काल में भी है। क्या है वो टकराव की स्थिति, आइए जानने की कोशिश करते हैं। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 मौकों पर परंपरा के खिलाफ जाकर बतौर सीजेआई सबसे सीनियर जज की बजाय दूसरे जजों की नियुक्ति की। उन्नीस में इंदिरा गांधी ने जस्टिस एएन रे को सीजेआई बनाया। जस्टिस रे को इंदिरा सरकार की पसंद का जज माना जाता था। केशवानंद भारती मामले में आदेश आने के 1 दिन बाद ही जस्टिस रे को सीजेआई बना दिया गया। 13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से ये फैसला सुनाया था। जस्टिस रे अल्पमत वाले जजों में शामिल थे। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने एक बार फिर परंपरा तोड़ी। उन्होंने सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना की जगह जस्टिस एमएच बेग को सीजेआई बना दिया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मशहूर फैसला था एडीएम जबलपुर केस। तो हमारे प्रोफेसर ने जब कहानी बताई थी कि उस जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का एडीएम जबलपुर का, उसमें द लोन डिसेंट वॉइस जो था वो जस्टिस एचआर खन्ना की थी। यूजुअली जब कोई जस्टिस डिसेंट वॉइस देता है तो ठीक है, वो अपनी उनकी राय होती है। उस डिसेंट में आप काफ़ी मीनिंग और वैल्यू भी देखते हैं। परंतु जस्टिस एचआर खन्ना के साथ अन्याय हुआ था। चूंकि उन्होंने जो जजमेंट दिया था सरकार के खिलाफ, तब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट जो वो उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी वो उन्हें नकार दिया गया था और उनके जगह पे काफ़ी जूनियर जजेस को सुपरसीड करके तब अपॉइंटमेंट हुई थी। तो आज हम जस्टिस एचआर खन्ना को भी याद करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जताई थी। इसका खुलासा करते हुए वकील हितेश जैन ने राहुल गांधी के संविधान बचाने वाले बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जो हमेशा संविधान बचाने की बात करते हैं, तो आज की अपॉइंटमेंट और जब हम जस्टिस एचआर खन्ना के बारे में सोचते हैं तो ये हमें याद दिलाती है कि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मौका मिलते ही वो संविधान को अपने पांव तले रोंगते हैं। जो इमरजेंसी जो थी वो डार्केस्ट आवर थी और उसमें अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से संविधान के चिथड़े कांग्रेस ने किए थे और जस्टिस एचआर खन्ना की जिस तरह से उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं की थी, ये सारी बातें एक रिमाइंडर है पब्लिक के लिए कि ये जो संविधान बचाना वगैरह जो है ये तो सिर्फ बहाना है, ये तो सिर्फ सत्ता पाने का एक मार्ग है। कांग्रेस का काम जो है सिर्फ संविधान के चिथड़े करना और कांग्रेस के लिए संविधान यानी गांधी परिवार है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने के लिए देश में एक तय प्रक्रिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं। केंद्र इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए नए सीजेआई और बाकी जजों की नियुक्ति करता है। वही परंपरा के तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। ये प्रक्रिया एक ज्ञापन के तहत होती है जिसे एमओपी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है एमओपी। साल 1999 में पहली बार एमओपी तैयार हुआ। यही डॉक्यूमेंट जजों के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में केंद्र, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायित्व तय करता है। एमओपी और कॉलेजियम के सिस्टम को लेकर संविधान में कोई अनिवार्यता या कानून नहीं बनाया गया है।
1999 में एमओपी तैयार होने के पहले से ही सीजेआई के बाद सबसे सीनियर जज को पदोन्नत कर सीजेआई बनाने की परंपरा है। हालांकि 2015 में संविधान में एक संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी बनाया गया। ये जजों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका बढ़ाने वाला काम करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद एमओपी पर बातचीत जारी रही। बीते साल भी केंद्र सरकार ने कहा कि अभी एमओपी को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इससे साफ हो गया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को खारिज कर दिया हो, लेकिन केंद्र सरकार उसे जमीन पर उतारने के पक्ष में है। ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एनजेएसी को लेकर भिड़ंत देखने को मिल सकती है। जिस कार्यशैली और स्टाइल के लिए जस्टिस खन्ना जाने जाते हैं, उससे लगता है कि एनजेएसी पर केंद्र को फिर धक्का लग सकता है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के मुकाबले सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल छोटा है। इस कार्यकाल में जस्टिस खन्ना को मैरिटल रेप केस, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की संख्या के अपॉइंटमेंट प्रोसेस, बिहार जातिगत जनसंख्या की वैधता, सबरीमाला केस का रिव्यू, राजद्रोह की संवैधानिकता जैसे कई मामलों की सुनवाई करनी है। ये सभी मामले सीजेआई के लिए परेशानी बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि जस्टिस खन्ना का इतिहास बताता है कि उन्होंने कभी भी कड़े फैसले लेने से परहेज नहीं की, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही रुख अपना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही केंद्र के लिए सीजेआई संजीव खन्ना मुसीबत बढ़ा सकते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों को लेकर टकराव इस बार खत्म हो पाता है या नहीं, और सीजेआई संजीव खन्ना अपने 6 महीने के कार्यकाल में किस हद तक कड़े फैसले ले पाते हैं, ये देखना अहम होगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 275 बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। इनके जो चाचा हैं जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। सीनियर होने के बावजूद उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। जस्टिस हंसराज खन्ना ने इमरजेंसी का दरअसल विरोध किया था। इनकी अगुवाई वाली बेंच ने वीवीपैट मशीन का वेरिफिकेशन वाली जो याचिका है वो खारिज की थी। गुप्तदान वाली इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय को बरकरार रखा था। तो ये तमाम वो फैसले थे। और अब देखिए सीजेआई संजीव खन्ना बन चुके हैं देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखना होगा जब इनकी पारी है तो इसमें क्या फैसले लिए जाते हैं, और साथ साथ ये भी देखना होगा कि सरकार के साथ क्या वो तनातनी देखने को मिलती है या फिर सब कुछ सामंजस्य से चलता है। तो ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं। इस बीच देखिए आपको उनका बैकग्राउंड भी बता रहे कि किस तरह से उनकी जो चाचा हैं वो भी बड़े पद पर रहे थे, लेकिन किस तरह से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनकी उनसे ठनी बहुत सारे ऐसे मसले थे, मतभेद जिन पर हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। I, Sanjeev Khanna,